ऑफ सर्कुलर मोशन। चलो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, टाइप 2। सर्कुलर में टाइप 2 पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में टाइप 2 पढ़ेंगे आज। सर्कुलर मोशन टाइप 2। सर्कुलर मोशन चैप्टर का नाम है और पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप 2। टाइप 2 में पढ़ेंगे आज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो टाइप डाल दो, स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, सब कुछ याद है इसके पहले, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसके पहले का सब कुछ याद है तुमको? चलो फिर एक रिवीजन मारते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड में, और फटाफट आगे बढ़ जाते हैं आज। देखो सबसे पहला फॉर्मूला बोलो, तुमको सबसे पहले फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, थीटा का। बोलो क्या होता है? S/R। बार बार रिवीजन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमको याद होना चाहिए। सेकंड, फिर मैंने तुमको पढ़ाया था फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का। बोलो क्या होता है? थीटा बाई टी। फिर हमने देखा दो टाइप का एंगुलर वेलोसिटी होता है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। फिर फोर्थ पढ़ाया था मैंने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? डी थीटा बाय डी टी। याद है ना? फिर फिफ्थ पढ़ा था अपन ने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा बाय टी। फिर सिक्स पढ़ाया था एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। फिर सेवेंथ पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। याद है? जिसको सिर्फ अल्फा से डिनोट करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर। बोलो डी ओमेगा बाय डी टी। याद है ये चीज? फिर एट्थ क्या पढ़ाया था? बोलो। हाँ, आरपीएम बताया था। वन जो आरपीएम होता है, 1 आरपीएम ये होता है पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। याद है? फिर नाइन्थ और बताओ क्या पढ़ाया था? टाइम पीरियड पढ़ाया था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। दो फॉर्मूला होता है, पहला बताओ 2 पाई आर बाय वी। एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। याद है ये सब चीज? ये पढ़ाई की रिवीजन मार रहे कोई हम लोग। हाँ, 10th और बताओ और क्या था? फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था। जो फ्रीक्वेंसी याद रहेगा, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम का उल्टा होता है। बोलो v बाई 2 पाई आर, और दूसरा क्या? ओमेगा बाय 2 पाई। याद है ना ये? और बताओ 11th क्या और क्या पढ़ाया था? हाँ, रिलेशन पढ़ाया था लीनियर और एंगुलर स्पीड का। अरे पढ़ाया था ना? v को क्या बोलते हैं? लीनियर स्पीड इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर स्पीड। अरे एंगुलर स्पीड भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है? अच्छा, और याद है इसका एक वेक्टर फॉर्म भी कल सिखाया था मैंने, जिसमें v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार सिखाया था। क्लियर है? याद है? ठीक है। और कुछ? और क्या किया था? हाँ बस इतना ही था। इस पे ही हम सॉल्व किए थे। इस पे ही हम सॉल्व किए थे। घड़ी के जितने भी हम सॉल्व किए थे हम लोग ने इस पे। बोलो इतना ही था? ठीक है चलो, तो ये हो गया। कुछ और बचा नहीं ना? फॉर्मूलाज देख लो। हाँ, ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े थे अपन ने। काइनेमेटिकल इक्वेशन याद है ना? वो ठीक है, वो तुमको याद रहेंगे पांचों। ठीक है, जो भी ऐड हो गई वहां पे अपन वहां पे ऐड करते करते आगे बढ़ेंगे। चलो हाँ, टाइप 2 काइनेमेटिक्स ऑफ यूसीएम। सबसे पहले यूसीएम का मतलब बताओ। यूसीएम शायद मैंने बोला, क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान देते रहो, ध्यान दे रहे हैं सब लोग? नाम में ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर। अरे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? बहुत सिंपल लॉजिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का स्पीड कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट रहता है? मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो भी नहीं सकता सर्कुलर मोशन में। समझा? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों? बोलो क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो पॉइंट, जो पार्टिकल जो गोल घूम रहा है, अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख भी दूं, तुमको मालूम ना वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे देते हैं? टेंजेंशियल। अगर पार्टिकल गोल घूम रहा है, अगर मेरे को इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो ऐसा रहेगा। ये पार्टिकल इधर पहुंच गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। पार्टिकल नीचे पहुंच गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तुम लोग मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख भी दो, कभी डायरेक्शन कांस्टेंट रख ही नहीं सकते। इसलिए वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो सकता है क्या? सर्कुलर मोशन में कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर है?
क्या चेंज होता है वेलोसिटी का? क्या चेंज होता है बोलो? वेलोसिटी का क्या चेंज होता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होता है ना। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोलते क्या है? स्पीड। स्पीड में कांस्टेंट रख सकता हूं, स्पीड के पास थोड़ी ना डायरेक्शन होता है। समझ रहे हो पॉइंट को? चलो ठीक है, तो बोलो पॉइंट एकदम क्लियर है? क्या कांस्टेंट है एक बार जल्दी रिपीट करो, जल्दी फटाफट जल्दी बताओ। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं होता है, याद रहेगा? अरे बोलो, ठीक है। तो यूसीएम, तो अच्छा मैं शॉर्ट में ना इसको यूसीएम बोलूंगा, तुम समझ जाना। यूसीएम मतलब क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ा लेवल में चल रहा हूं, इसमें थोड़ा लेवल में आ रहा है अभी। इसके पहले का सब चीज याद है तुमको? जरा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मेरे को बताओ जरा। क्या एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? ओमेगा, क्या ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ वेक्टर है। कैसे निकालते हैं इसका डायरेक्शन, जरा फिर याद दिलाओ। ये जो जितना भी ओमेगा तुम्हारा है, ये तुम लोग बोल रहे कि ये तो एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है मैं मान लेता हूं, चलो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो? कोई तो बोला क्या क्या? नील किधर गया? नील आया क्या? बोला, तू बोला राइट हैंड रूल ना, राइट हैंड रूल ना। अरे कल ही तो बताया था मैंने, राइट हैंड रूल को राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है वो राइट हैंड। बोलो क्लियर है? याद है राइट हैंड रूल क्या है? इमेजिन जो तुम्हारा जो पार्टिकल है परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, वो कर्ल्ड फिंगर के डायरेक्शन में आना चाहिए, तो थंब किसका डायरेक्शन दिखाएगा? थंब किसका डायरेक्शन दिखाएगा? ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ओमेगा बार। कल बनाया था मैंने, अरे ये पढ़ाने के टाइम बनाया था ना मैंने, ठीक है। क्या ये तुमको अल्फा के बारे में मालूम है? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही है, बराबर ना? बोलो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बताया था क्या मैंने? ये नहीं बताया था, अभी बताता हूं, सुनो। अगर समझो पार्टिकल गोल घूम रहा है और उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है एकदम स्पीड में, समझ रहे? समझ रहे मैंने क्या बोला? इफ द एंगुलर वेलोसिटी जो है, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इंक्रीसेस, तो उस टाइम पे जो अल्फा है ना, अल्फा एंड ये जो ओमेगा, इनका डायरेक्शन सेम होता है। इनका डायरेक्शन बोलो क्या रहेगा? समझा? ऐसा कब होता है बताओ? ऐसा कब होने वाला है? जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता है, मतलब जब बॉडी का स्पीड बढ़ेगा, बराबर घूमने का स्पीड बढ़ेगा, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। समझ रहे? सेम, समझ रहे? तो बताओ मेरे को एक आंसर दो। अगर पार्टिकल गोल घूम रहा है और उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो मैं अल्फा का डायरेक्शन कैसे निकालूं? राइट हैंड रूल से, क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मिलता है। समझो पार्टिकल एकदम पहले फास्ट था, फिर स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है। अब इसका ये अल्फा का डायरेक्शन किधर रहेगा? नीचे। ओमेगा कहां रहेगा? ओमेगा हमेशा ऊपर रहता है। कंडीशन है, क्या कंडीशन है बोलो? ओमेगा ऊपर रहेगा। कब रहेगा ओमेगा ऊपर? करेक्ट, जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज गोल घूम रहा है। अरे जब पार्टिकल ऐसा घूमेगा, जब पार्टिकल ऐसा घूमेगा, तभी तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर रहेगा ना। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं पॉइंट को? और जब पार्टिकल स्पीड बढ़ा रहा है, तो बराबर इसके डायरेक्शन में अल्फा भी आ जाएगा, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो। समझ रहे हैं? समझो पार्टिकल स्लो हो रहा है, अभी पार्टिकल स्लो होने दो, स्पीड में जाने दो। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो कंफर्म ओमेगा बार ऊपर ही रहेगा, समझा? लेकिन क्योंकि अपना स्पीड पहले ज्यादा स्पीड में था, फिर अब स्लो हो रहा है, तो इस टाइम पे अभी इसका एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। याद रहेगा? बोलो। तो व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, and when speed decreases, angular velocity vector and angular acceleration vector are in opposite directions. बोलो क्लियर है? तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि ये सेम कब रहेगा, और अल्फा एंड ओमेगा बार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बराबर इनका डायरेक्शन अपोजिट कब रहता है? बोलो बोलो शॉर्ट पे जल्दी फटाफट, इसका डायरेक्शन अपोजिट कब होता है? जब इसका एंगुलर वेलोसिटी कम होता है, स्पीड घूमने का स्पीड अगर कम होता है तो ऐसा। क्लियर है? चलो ये भी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना? क्या पढ़ने वाले बोलो आज हम लोग? काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें मेनली तुम्हारा फोकस रहेगा सिर्फ यूसीएम पे। आज यूसीएम पढ़ा रहा हूं, कल वाला जो नया टाइप आएगा उसमें नॉन यूसीएम आएगा। यूसीएम कब रहता है समझ में आता है? यूसीएम का क्या कंडीशन है? क्या कांस्टेंट? स्पीड रिमेन व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, देन इट इज अ यूसीएम। उसको यूसीएम बोलेंगे हम लोग। यूसीएम मतलब क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब स्पीड कैसे रहता है? कांस्टेंट।
अच्छा, क्या वेलोसिटी को कभी कांस्टेंट कर सकते हैं हम लोग? नहीं, ऐसा नहीं कर। क्लियर है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ तुमको। चलो हाँ, तो स्पीड कैसा है बताओ, स्पीड कैसा हो रहा है? स्पीड तो कांस्टेंट चल रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि कंटेंट एकदम नॉर्मल कंटेंट है, फटाफट करते हैं। चलो ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो। मैंने एक सर्कुलर पाथ लिया है, बराबर? ध्यान दे रहे हैं सब लोग? मैंने एक सर्कुलर पाथ लिया है और इसमें पार्टिकल का मोशन को हम लोग ट्रैक करते हैं और फटाफट इससे आंसर निकालते हैं। मेरा काम है, मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन में आने वाला हूँ। ये दिख रहा है अल्फा हो गया, ए हो गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आज का मेन फोकस हमारा एक्सेलरेशन के बेसिस पे रहेगा। देख रहे हैं सब लोग? ध्यान दे रहे हैं बराबर? ठीक है, तो फॉर्मूला क्लियर है ना जितना इतना बड़ा है अभी तक? ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग? स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। एक सर्कुलर पाथ लिया है अपना। मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन पहले बता देता हूँ, कैसा पार्टिकल कैसा घूम रहा है। इमेजिन करो कि पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज समझ में आता है? घड़ी के डायरेक्शन में पार्टिकल गोल घूम रहा है। मैं दो पॉइंट लेने वाला हूँ, वो 2 पॉइंट पे अपन उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाएंगे, उससे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे और ट्राई करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का। सुनो ध्यान दो एकदम अच्छे से सब लोग, ध्यान दो। मैं 2 पोजीशन लेता हूँ और वो 2 पोजीशन पे हम लोग एकदम अच्छे से सॉल्व करते हैं। सुनो, एक तो पोजीशन ये, ध्यान दे रहे हैं सब लोग? ये एक पार्टिकल का पोजीशन है। थोड़े टाइम बाद ये पार्टिकल पीछे जाएगा कि आगे आएगा? ये साइड आएगा ना, आगे आ जाएगा। चलो, तो कुछ टाइम बाद, कुछ डेल्टा टी टाइम बाद, समझो मैं इमेजिन करता हूं कि पार्टिकल यहां आ गया है। इमेजिन कर रहे हैं, ये पार्टिकल का जो टॉप वाला पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन है। कैसा पोजीशन है? और ये जो बाद में मैंने बनाया वो कैसा पोजीशन है? फाइनल। हाँ, तो अगर मैं टॉप पोजीशन पे, अगर मुझे चाहिए वेलोसिटी का डायरेक्शन, टॉप पोजीशन में राइट में रहेगा ना डायरेक्शन? राइट में रहेगा ना? अरे टेंजेंशियल होता है ना अरे कल तो पढ़ा था अपन ने, V = R ओमेगा में टेंजेंशियल होता है, सही है? हाँ, वो देखो एक और पोजीशन मैंने बनाया वहां पे। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, इसका रेडियस यहाँ आएगा, रेडियस तो ये रहेगा ना टेंजेंट, पीछे क्या आगे? अरे ऐसा घूम रहा है तो आगे जाएगा ना, समझ रहे हो? अरे ये क्या, सही है? अरे बोलो भाई, ऐसा कुछ ना, टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये मैंने बना दिया। ये जो 2 चीज मैंने बनाया ये है क्या? पहले ये क्लियर करो, क्या है ये जो 2 मैंने एरो बनाया? वो है डायरेक्शन। किसका? वेलोसिटी का। एक बात और क्लियर कर दो, सुनो, ये जो डायरेक्शन है ना, ये किसका है? वेलोसिटी का। इसलिए वेलोसिटी को हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं ना, क्योंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में, बराबर। और दूसरा हम लोग इसको, क्लियर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। हाँ, ये हो गया। इसको लीनियर वेलोसिटी बोल सकते हैं, वी ना, लीनियर वेलोसिटी, वी बार बोल दो या तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल दो। तुमको मालूम है यही डायरेक्शन में ना एक और पैरामीटर आता है, उसको बोलते हैं अल्फा तो नहीं, ए आता है। ए एक्सेलरेशन नहीं आया ना? नहीं, अभी तक नहीं आया। ए मालूम है? ए एक्सेलरेशन। वो देखो 2-3 अलग अलग चीज है, कंफ्यूज इतना नहीं करूंगा। देखो थोड़ा सा बाजू में देखो, थोड़ा सा समझ में आता है क्या तुमको? सुनो, जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो सर्कुलर मोशन में 2 टाइप का वेलोसिटी आता है, 2 वेलोसिटी आता है। एक आता है तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी वी, जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, इसको मैं वी आई बार मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो, सही है? और इसको बोलो, मैं क्या बोलूं? वी एफ बार, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी 2 टाइप का होता है। ये लीनियर वेलोसिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। एक और वेलोसिटी होता है गोल घूमने के टाइम पे, ये एंगुलर वेलोसिटी। समझा? गेम धीरे धीरे और टफ होते जाएगा, समझ रहे हैं? तो बताओ अभी तुमको क्या दिखाई दे रहा है वैसे डायग्राम में? लीनियर मतलब टेंजेंशियल दिखाई दे रहा है कि एंगुलर दिखाई दे रहा है? टेंजेंशियल दिखाई दे रहा है, एंगुलर का फिलहाल जरूरत नहीं है मेरे को, बराबर? इतना क्लियर है? वैसे ही ना एक्सेलरेशन भी 2 टाइप का होता है। मतलब जो एक्सेलरेशन होता है, 2 क्या 3 टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं यार, 2-3 रहता है, बताता हूँ। तीसरा मैंने ऐसे बना दिया खुद से। एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन है, जिसको अपन एटी भी बोल देते हैं, वीटी बोल, बहुत सारे बुक में वीटी एटी लिखा रहता है, वो टी मतलब टेंजेंशियल है, बराबर है? एक होता है तुमको मालूम रहेगा अल्फा मतलब कैसा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेल। एक और होता है, एक और गोल घूमने के टाइम पे एक और एक्सेलरेशन, उसको एआर बोलते हैं। कोई बुक में एसी भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या तो रेडियल एक्सेलरेशन। ये सब चीज इसमें आने वाला है। मैं अभी तक मैं यहीं पे हूं, मैं इधर चालू ही नहीं किया, मैंने ये वाला पार्ट चालू ही नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत तुम लोग दिमाग लगा सकते हैं। एटी का डायरेक्शन ये डायग्राम में किधर रहेगा? जो डायरेक्शन में वी आई बार है,
वही डायरेक्शन में AT भी आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, टेंजेंशियल, और वो भी क्या है, समझा। एक तो दिखा दिया तुमको डायग्राम में। दूसरा, अल्फा भी तुमको समझ में आ गया है, अल्फा का डायरेक्शन बताया ना मैंने यहाँ पे। अगर स्पीड बढ़ा तो ओमेगा के डायरेक्शन में अल्फा बार आ जाएगा, और अगर स्पीड कम हो रहा है तो ओमेगा बार के अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा बार। मतलब तुम सोचो डायग्राम देख के किधर कौन आने वाला है, समझ रहे हैं। हाँ, ये अभी तक नहीं आया, दिख रही है, ये वाला पार्ट अभी तक मैंने तुमको लाया नहीं, अभी लाता हूँ, अभी गेम में इसको लेके आता हूँ। ये वाला, इसको बोलते हैं रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी इस केस में आएगा, बनाएंगे हम लोग, बराबर है। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो थोड़ा बहुत फील आया किधर क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, ठीक है। चलो अब पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तुमको VI बार दिखाई दे रहा है, VF बार, ये हटा दूं, ये हो गया ना, समझ में आ गया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। मतलब तुम याद रखो कितने टाइप का एक्सेलरेशन, 3, कितने टाइप का वेलोसिटी, 2। वेलोसिटी तुमको आ गया, वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बराबर। हाँ, वो तीसरा एक्सेलरेशन अभी तक तुमको नहीं मालूम है उसके बारे में, वो तीसरा एक्सेलरेशन अब भी लाऊंगा, यही लेक्चर में लाऊंगा। VI VF क्लियर है। हाँ, अब सुनो, अब मेरा काम क्या है, ये तो मेरा सेकंड पॉइंट तो डायग्राम था। थर्ड पॉइंट में मैं क्या ट्राई कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का, समझा। एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, बराबर। एवरेज एक्सेलरेशन का जरा फॉर्मूला बोलो, क्या रहेगा। डेल्टा, डेल्टा लीनियर है वो, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अरे इधर अल्फा लिखा तो ओमेगा बोलेंगे ना। अरे एंगुलर के टाइम पे एंगुलर आता है, ये टाइम पे तो लीनियर ही आएगा, ठीक है। चलो, डेल्टा V को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा V बोलो बोलो, वेक्टर में लाऊं, डायग्राम देख के बताओ। हाँ, VF बार माइनस VI बार अपॉन, नहीं अभी इसमें रहने देते हैं, डेल्टा T लिख सकते हैं, लेकिन T2 माइनस T1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है फिलहाल, ठीक है। ये मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूँ और उसका वेक्टर निकालने जा रहा हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं, VF बार माइनस VI बार अपन डायग्राम में से निकालते हैं। VF बार माइनस VI बार डायग्राम से निकलेगा तो तुमको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है वहाँ पे, बराबर। VF बार माइनस VI बार। चलो, तो थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज तो तुमको ऑलरेडी है, तुमको आता है वेक्टर में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो करने वाला हूँ ना, एकदम जबरदस्त लेवल का वो वेक्टर कंसेप्ट है। देखो तुमको आएगा समझ में, क्योंकि तुमको सिखाया पहले, अगर तुमने पहले ध्यान दिया है तो तुमको आ जाएगा। देखो, मुझे एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर ये निकालना है। मैं ना डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा वहां पे, याद है AR, याद है लास्ट लिखा था AR/AC, डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, ये उसका प्रोसेस है वहां तक पहुंचने का। अच्छा, एक और है, ये तो बोला ही नहीं, एवरेज। लेकिन तुमको मालूम है एवरेज और इंस्टेंटेनियस A से ही मिलके बना है। अरे इधर लिखे था ना अपन ने, जैसे अल्फा से मैं उसका एवरेज निकाला, अल्फा से ही उसका इंस्टेंटेनियस भी निकाला। तो ये कोई अलग टाइप का एक्सेलरेशन नहीं है। 3 टाइप बताया ना, कौन सा बताया बताओ। एक AT को A भी लिख सकते हैं, बराबर है, आएगा वो लीनियर, मतलब टेंजेंशियली आएगा, उसमें से एवरेज आता है, उसमें से इंस्टेंटेनियस आता है, बराबर है। हाँ, फिर दूसरा अपन ने क्या देखा, अल्फा के बारे में, और एक नया तुमको बताया था मैंने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, आते हैं पॉइंट पे आते हैं। चलो, हाँ, तो मेरे को क्या करना है, सुनो, मुझे ना इसको वेक्टर के हिसाब से सॉल्व करना है, VF और माइनस VI बार को वेक्टर के हिसाब से। जरा सोचो, VI बार तुमको दिखाई दे रहा है, VF में तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं, VF तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, VF में कोई टेंशन ही नहीं है। VI दिखाई दे रहा है क्या तुम्हारे पास, इधर VI है कि माइनस VI है। माइनस VI भी करने आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पूरा वेक्टर सीखा है अपन ने। माइनस VI करने आएगा, जो VI का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करो तो माइनस VI मिल जाएगा। चलो माइनस VI बनाता हूं, और देखो क्या यही है क्या माइनस VI, ध्यान से देखो, ये VI, ध्यान दे रहे क्या, ये VI, तो ये कौन आएगा, ये VI है ना, तो घूम जाएगा ना माइनस VI। तो ये जो मैं बना रहा हूं, बोलो इसका नाम क्या रहेगा, पहले इसका नाम बताओ मेरे को, इसका नाम क्या रहेगा, माइनस VI बार, बराबर है। थोड़ा स्लो जा रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट समझना है, सम बाद में हम लोग फटाफट कर लेते हैं। दूसरा, अच्छा, माइनस VI बार बना दिया, अभी क्या बनाऊं, VF बार बाकी है। VF बार दिखाई दे रहा है, VF बार, क्या तुमको मालूम है वेक्टर को पैरेलली किधर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इधर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इधर देखा दिख रहा है इसको, ये VF बार जो यहां से ऐसा आया है, मैं इसको इधर प्रोजेक्ट कर देता हूं, चलेगा। तो ये बोलो कौन है, बोलो बोलो बोलो, ऐसी था ना VF, थोड़ा ऐसा है, हाँ हाँ, ये कौन है, क्लियर है, ज्यादा भाग तो नहीं रहे, सही है ना, बराबर जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो फटाफट नाम बताओ, इसका नाम बोलो क्या, माइनस ऑफ VI बार, इसका नाम बताओ VF बार। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब पॉइंट पे आते हैं। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्राइंगल लॉ आता है,
व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ना, टेकन इन एन ऑर्डर, वो बहुत जरूरी है। जहां पहला वेक्टर खत्म होता है दूसरा वेक्टर वहां से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा यही है लॉजिक। तो इसका आंसर मालूम है क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है बोलो? इसका आंसर एक तीसरा वेक्टर आएगा जो किधर से स्टार्ट होने वाला है? फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से स्टार्ट होता है और सेकंड वेक्टर जहां पे एंड होता है वहां पे खत्म हो जाता है। पढ़ा है ना स्टेट में अपन ने, इधर क्या यही फर्स्ट वेक्टर है? इधर से स्टार्ट होएगा और यहां खत्म। समझ रहे हैं क्या? जो मैंने येलो कलर से बनाया है, येलो कलर से जो चीज मैंने बनाया है एक्चुअल में मालूम वो क्या है? वो है तुम्हारा वी एफ बार माइनस ऑफ वी आई बार। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे ये आंसर है वी एफ और माइनस वी आई का आंसर वी एफ बार माइनस वी आई बार। समझ रहे हो क्या नहीं समझा? ठीक है, तो मैं मेरे बोलने का मतलब क्या है सुनो, मेरे बोलने का मतलब है ये तुम्हारा आंसर है। मतलब वी एफ बार माइनस वी आई बार करेंगे तो दिख रहा है येलो ये वाला पार्ट, ये तुम्हारा आंसर। अब जरा इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, तो स्टाइलस पे ध्यान दो। ये वी एफ बार माइनस वी आई बार, जब वी एफ बार माइनस वी आई बार मतलब चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर दूं, बराबर, तो क्या इसके डायरेक्शन में फर्क आएगा कुछ? ये तो स्केलर क्वांटिटी है, सही ना? ये तो स्केलर क्वांटिटी ना, थोड़ी डायरेक्शन तो वैसे ही रहेगा। वी एफ माइनस वी आई का डायरेक्शन क्या ऐसा है? क्या ऐसा डायरेक्शन है वी एफ माइनस? अगर ये वी एफ माइनस वी आई का डायरेक्शन है तो इसको अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड करूं तो इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा? उधर ही आएगा। और ये डायरेक्शन मालूम है क्या? देखो इसको मैं, ये वेक्टर ना, इसको मैं पैरेलली प्रोजेक्ट कर रहा हूं, देखो, समझा? मतलब ये जो एक्सीलरेशन है वी एफ माइनस वी अपॉन डेल्टा टी, ये वाला एक्सेलरेशन ऐसा एक्ट हो रहा है। किधर एक्ट हो रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके लिए उसको मैंने बोला था एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझा क्या नहीं? हाँ चलो पॉइंट पे आते हैं। डायग्राम समझ में आ रहा है ना कैसे क्या चल रहा है? हाँ, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये तुमको मैंने डायरेक्शन बता दिया, उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व वगैरह भी कर लेते हैं एकदम अच्छे से और बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बोलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, हाँ, तो तुमको वेक्टर के हिसाब से डायरेक्शन समझ में आ गया। एक छोटा सा डेरिवेशन करके खत्म करता हूँ ये चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, येलो वाला पार्ट तो बना दिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ चलो आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ और फटाफट आगे हम लोग करते हैं। अभी यहाँ जो है ना, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का या मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं हम लोग। मतलब इतना कुछ, अभी डायरेक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब मैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। डायरेक्शन मेरा क्लियर कि डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। चलो तुमको याद है दो वेक्टर सॉल्व कैसे करते हैं? दो वेक्टर का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करते हैं, मालूम है ना? अरे ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही होता है। अगर मैं इसको इधर ला दूं ऐसा, ये पिंक वाले लॉ को यहाँ पे, याद है तुमको? दो वेक्टर का ये आता है, चलो मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला याद है कि नहीं देखते हैं। चलो 14, दो वेक्टर जैसे पी बार एंड क्यू बार है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने आता है बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो आर इक्वल टू, मैग्नीट्यूड बताना है सिर्फ, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो ये आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, 11th में स्टेट बोर्ड में है। बराबर, स्टेट बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ये। दो वेक्टर का रिजल्टेंट, क्या मेरे पास वही दो वेक्टर है? अच्छा कौन सा दो वेक्टर बताओ मेरे पास? नहीं, माइनस वी आई बार और दूसरा वी एफ बार, ये दोनों का रिजल्टेंट का आंसर ये ना। अरे मतलब आर, मेरे लिए जो आर है वो है वी एफ बार माइनस वी आई बार का मैग्नीट्यूड। तो इसका येलो वाले का आंसर लिखने जा रहा हूं मैं, येलो वाले का आंसर। चलो तो इसका मैग्नीट्यूड वैसे भी ले लिया, देखो वहां पे आर बार डाला क्या मैंने यहाँ पे? नहीं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। चलो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ बार माइनस वी आई बार, बताओ जरा, बोलो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ, ट्रिक समझा यहाँ पे? ट्रिक क्या है? फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, बराबर। चलो बोलो फर्स्ट वेक्टर बोलो कौन है? माइनस वी आई। जब मैं माइनस वी आई का स्क्वायर कर दूं तो माइनस गया, बोलो खाली क्या आएगा? वी आई स्क्वायर, समझ में आ रहा है? प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर क्या है? माइनस वी आई है, सेकेंड वेक्टर बोलो क्या है? वी एफ और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब कॉस थीटा। मैं थीटा एंगल समझ के चल रहा हूं दोनों के बीच में। चलो थोड़ा सा सिस्टमैटिक बना लेते हैं, बोलो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ, बोलो वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस 2 वी आई वी एफ कॉस थीटा। समझा है? बोलो तुमको समझा माइनस कैसे आ गया? अरे प्लस माइनस बीच में, समझ रहे? ये किसका आंसर निकाल रहे हैं हम लोग? वी एफ माइनस वी आई का आंसर निकाल रहे हैं, सही है? ठीक है चलो तो
हाँ, तो ये वी एफ बार माइनस वी आई बार का मैग्नीट्यूड का आंसर मेरे पास रेडी है, जो मुझे इधर लेके आना है। थोड़ा सा और एडवांस लेवल में चलते हैं, चलो ध्यान दो। हाँ, हमारा पॉइंट सुनो क्या था, हमारा पॉइंट सुनो क्या था। हम लोग कैसा मोशन पढ़ रहे हैं, यूसीएम। यूसीएम मतलब क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। वी बार कांस्टेंट की वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। तो क्या मैं, अगर मैं वेक्टर नहीं लूं, देखो मैं पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड में काम कर रहा हूं अभी, वेक्टर का काम खत्म, समझा दिया ना वेक्टर। वेक्टर से क्या समझा तुमने, इसका डायरेक्शन समझा, किधर रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये समझा। अब मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि वी आई बार का मैग्नीट्यूड वी है, समझो अगर मैं वी आई बार का इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई बार, क्या मैं इसको वी ले सकता हूं, क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ, ये दूसरा, क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ बार को क्या लूं, बोलो। अगर मैं इसको वी लिया तो दूसरे वाले को क्या लूं, वी लेना पड़ेगा। क्यों, अरे कांस्टेंट है ना स्पीड, इसको स्पीड ही तो बोलते हैं, स्पीड हर जगह कांस्टेंट आएगा, तो यहां भी बोलो क्या आएगा, वी। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में कोई फर्क है, दोनों सेम है कि दोनों अलग है, सेम है। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ बार मतलब ही वी एफ होता है, कल भी तो किए थे, अरे कल भी तो किया था मैंने। स्पीड को दो तरीके से बताया था, स्पीड मतलब वी और मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार दोनों सेम होता है, समझ रहे हैं। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं। तो वी आई, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई बार को क्या मैं वी आई लिखूं, चलेगा क्या, दोनों में कोई प्रॉब्लम है, ये दोनों सेम ही तो है। तो वी आई का आंसर भी वी है, वी एफ का आंसर भी, चेंज करो इसको चेंज करो। बोलो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो तुमको समझ रहा है ना भाई, समझ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा लेवल में है, थोड़ा सर्कुलर, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अपना, यहाँ पे करेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान दो एकदम अच्छे से, किधर थे हम लोग। हाँ, मुझे इसका आंसर चाहिए था, आंसर मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ बार माइनस वी आई बार, बराबर इसका आंसर चाहिए। मेरे पास अंडर रूट ऑलरेडी है ना, हाँ, वी आई स्क्वायर के जगह पे क्या लिखूं, वी स्क्वायर। अरे वी आई का आंसर वी है, वी स्क्वायर, आगे बताओ, प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो ये समझा क्या, पहले वी आई के जगह भी वी लिखा, वी एफ के जगह भी वी लिखा, वी आई के जगह भी वी, वी एफ वी स्क्वायर, समझो ना जरा। अच्छा, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा यहाँ पे 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर। एक मिनट, प्लस कहाँ से आ रहा है, माइनस था ना वहां पे, हाँ वही है सब, सही ना, ऐसा था ना, वी स्क्वायर, ये माइनस था ना बीच में, हाँ, 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो सही जा रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, रूट के अंदर है। सुनो मैं क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सुनो मैं लिखू √2v, कॉमन ले लिया। अरे 2 रूट से बाहर √2, वी स्क्वायर रूट के बाहर v, बोलो अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई अंडर रूट ऑफ क्या बचा, 1 माइनस कॉस, यहां आता है मैथ्स, मैथ्स बताओ, हाफ एंगल 1 माइनस कॉस थीटा, बोलो जल्दी, हाफ एंगल 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आंसर है। ध्यान दो, एक और रूट के अंदर 2 मिल रहा है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बन जाएगा, समझ रहे। v मेरे पास एज इट इज है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट से बाहर आ जाए तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाय, एक कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, नहीं नहीं करेक्ट बराबर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ माइनस वी आई का आंसर मेरे पास मिल गया, छोटा कर दिया, बराबर है। आओ रिटर्न, जहां से तुमने गेम स्टार्ट, तुम्हारा गेम यहां से पूरा स्टार्ट हुआ था, याद है, इसमें तुमने न्यूमरेटर ही निकाला है, खाली न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो डेल्टा टी है। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 चलते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सिखा रहा हूं, ये हो जाएगा तो न्यूमेरिकल आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 में आओ, इक्वेशन 1 में आ गए तो ये जो वी एवरेज जो तुम लोग निकाल रहे थे कभी से, वी एवरेज, ए एवरेज बार, इसका आंसर बोलो, न्यूमरेटर का आंसर रेडी है, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ बार माइनस वी आई बार रेडी है, बोलो क्या रेडी है, क्या आंसर है, 2v साइन थीटा बाय 2 अपॉन डेल्टा टी, सही है, सही जा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या तुमको मालूम है साइन का स्मॉलर एंगल ही उसका आंसर रहता है, जैसे साइन, अगर समझो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल
तो साइन थीटा के जगह पे थीटा लिख सकते हैं, सेम टैन के साथ भी होता है। अरे स्टेट में किया अपन ने, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, इसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बराबर। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं एक काम करता हूं ना, ये इतना बड़ा बड़ा एंगल नहीं लेते, छोटा सा एंगल लेते हैं, एकदम छोटा एंगल लेते हैं, बहुत छोटा एंगल। छोटा एंगल मतलब क्या, थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो क्या मैं थीटा के जगह डी थीटा यूज करूं? अरे छोटा एंगल ले रहे ना, क्यों थीटा लिख रहे हो, हटाओ थीटा, डी थीटा लिखो। जैसे डी थीटा लिखा, आ जाओ यहां पे आ जाओ, बोलो ऊपर क्या आएगा, बोलो। ये एक मिनट, अगर मैंने एंगल को बहुत छोटा ले लिया है, बराबर, और वो टाइम पे जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी, मैं डेल्टा टी मतलब क्या होता है, टाइम इंटरवल, कुछ टाइम इंटरवल, बराबर। मैं टाइम इंटरवल को ना एकदम कम कर देता हूं, टाइम इंटरवल एकदम कम कर दिया, जिसके वजह से क्या मालूम है, टाइम इंटरवल पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है डी टी में, छोटा कर दिया एकदम। चलो तो ये दोनों चेंजेस लगाओ यहां पे। अच्छा अगर तुमने डी ला दिया, अगर तुमने डी ला ही दिया है तो एवरेज रहेगा कि वो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा? इधर पढ़ा ना, डी कब आता है, डी इंस्टेंटेनियस पे आता है, डी इंस्टेंटेनियस पे आता है। तो दोनों डी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो यहाँ पे डी आ गए, अभी डी मतलब एवरेज हटाओ, बोलो क्या आएगा, ए ना, खाली ए ना, हाँ। ये मैं इधर शॉर्ट में लेता हूँ, INST लिख दिया, मतलब इंस्टेंटेनियस समझ लो। चलो चेंज करो जो भी ऊपर, बोलो क्या आएगा, 2v साइन एज इट इज रहेगा, एंगल जो थीटा बाय 2 था, बोलो वो क्या बन जाएगा, डी थीटा बाय 2, और जो नीचे डेल्टा टी है वो क्या बन जाएगा, डी टी। क्लियर है? पहले से स्मॉल एंगल था डी थीटा, उसको भी आधा कर दिया तो और स्मॉल हो गया रहेगा। तो याद है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मैं यहां पे लगा रहा हूं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉलर एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो बताओ ये जो साइन डी थीटा बाय 2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन गायब हो जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन तुम लोग निकाल रहे हो, बराबर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका आंसर बोलो क्या आ जाएगा, 2v, बोलो डी थीटा बाय 2 द होल अपॉन डी टी, 2 कट हो जा रहा है, 2 कट, बोलो क्या बच रहा है, बोलो v इंटू डी थीटा बाय डी टी। एक मिनट, ये क्या आ गया डी थीटा बाय डी टी, ये तो ओमेगा है, इधर रहेगा देखो डी थीटा बाय डी टी तो ओमेगा होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो AINST इंस्टेंटेनियस जो तुमने निकाला, इसका आंसर बोलो क्या आया तुमको, v इंटू ओमेगा। ये बहुत जबरदस्त चीज निकाल लिया अपन ने, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, यहीं पे इधर ही बात करते हैं, इतना ही जगह ही इधर मैं करता हूं इसके बारे में थोड़ा सा, इसका कंटिन्यू यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे करेंगे, सुनो। हाँ, तो जब अपन एक्सेलरेशन निकालने आए, ये जो एक्सेलरेशन है v इंटू ओमेगा, बराबर, तुमको याद है v इक्वल टू आर ओमेगा, इसको मैं 3 अलग अलग फॉर्मुले से लिख सकता हूँ। एक फॉर्मुला तो मेरे को मिल गया, देखो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, 14 तक पहुंचे ना फॉर्मुले में, 15, 16, 17 3 फॉर्मुला एक साथ मिल रहा है, ध्यान देना। पहला फॉर्मुला जो तुमको मिला है वो है v इंटू ओमेगा, अरे जो अभी निकाला। दूसरा थोड़ा ऐसे 3 फॉर्मुला बनाऊंगा इससे, v इंटू ओमेगा, v इक्वल टू क्या होता है, अरे v इक्वल टू, तो मैं v के जगह बोलो क्या लिख सकता हूं, r आएगा, ओमेगा आएगा, और एक ओमेगा उधर पहले से, तो क्या बन जाएगा बताओ, हाँ r ओमेगा स्क्वायर ना, r ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर r, एक ही बात है। हाँ एक और वर्जन में मैंने v का फॉर्मूला डाला, अब ओमेगा डाल के देखते हैं। अगर v इक्वल टू आर ओमेगा, यहां से ओमेगा निकालो क्या आएगा, v बाय आर, ओमेगा के जगह पे v बाय आर डाला तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर। समझ में आ रहा है? ये जो तीनों फॉर्मूला, ये तीनों अलग चीज नहीं है, वो एक ही है, बराबर। और ये तीन के तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन आया है ये किधर एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, इसलिए मैं इनको नाम देता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या तो रेडियल एक्सेलरेशन, या तो नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल समझ में आता है, नॉर्मल ऐसा लगा, अरे टैंजेंट को नॉर्मल ना, टैंजेंट का नॉर्मल मतलब उसको परपेंडिकुलर होता है, ऐसा समझ रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग नाम है लेकिन काम वही है। ये तीनों एक्सेलरेशन किधर एक्ट होते हैं बताओ, टुवर्ड्स द सेंटर। नाम याद रहेगा क्या, AC मतलब क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AR मतलब क्या, रेडियल एक्सेलरेशन, AN मतलब क्या, क्या ये तीनों अलग है, एक ही है, मैंने अलग अलग फॉर्म में। अगर समझो तुमको कोई क्वेश्चन में v और ओमेगा दिया, फर्स्ट लगा दो, फर्स्ट फॉर्म लगाओ। अगर समझो कोई तुमको क्वेश्चन में ओमेगा और r दिया, सेकंड लगाओ। अगर कोई क्वेश्चन में v और r दिया, थर्ड फॉर्म लगाओ, लेकिन मिलेगा तुमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही मिलेगा। समझा? चलो लिख दो जल्दी।
यहां तक लिख दो, फिर इस पे सम आ गया। पहले वाले का नाम है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेकंड का नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। लास्ट वाले का नाम है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है, तीनों सेम है। कर दो जल्दी। अब इसमें मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल से वो करते हैं हम लोग। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर लिया ये। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। कोई बाकी है क्या लिखने का कि हो गया है? हो गया ना? मेरे साथ में लिख रहे हैं ना, मेरे साथ में लिखो, जल्दी कंप्लीट करो। चलो कोई लिख रहा रहेगा तो जल्दी कंप्लीट करो। अब इस पे न्यूमेरिकल लेते हैं और सब फॉर्मूलेस तुम्हारे सामने ही है। चालू करो न्यूमेरिकल। चलो क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन 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 लिखते हैं। एक मिनट, एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, जरा देखते हैं वो तुमको समझ में आता है क्या, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछूं? चलो एक बहुत जबरदस्त पॉइंट मेरे माइंड में आया। इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो। तो पॉइंट ऐसा है कि यूसीएम जो है, यूसीएम इसमें अपन ने पढ़ा, इसमें क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड। मतलब क्या v कांस्टेंट है? क्या v कांस्टेंट है? हाँ v कांस्टेंट है। सुनो, v तो कांस्टेंट है, और गोल घूमने के टाइम पे r कैसा रहता है? r भी कांस्टेंट रहता है। तो सुनो, अगर v कांस्टेंट है यूसीएम में, r कांस्टेंट है, मतलब v कांस्टेंट और r कांस्टेंट, तो अपने आप ओमेगा भी कांस्टेंट बन जाएगा। समझ रहे क्या? क्या नहीं? बोलो। तो इधर मैं एक और चीज ऐड कर सकता हूं, सिर्फ स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तुम लोग स्पीड में तुम लोग बोलो v कांस्टेंट है। स्पीड में दो टाइप का स्पीड आएगा, एक लीनियर स्पीड और दूसरा, और दो के दोनों कांस्टेंट है। देखो ना, लीनियर स्पीड तो पहले ही बोल दिया था मैंने कांस्टेंट, दूसरा तुमको प्रूफ करके दिखाया। v कांस्टेंट और r तो कांस्टेंट रहता ही है। तो बोलो अपने आप ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा मतलब मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा बार, या तो ओमेगा, ये भी बोलो अपने आप, ये भी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, समझा? समझा? अब ना एक पूरा समरी इसके ऊपर सिखाता हूं तुमको, पूरी बात एकदम क्लियर कर देता हूं। चलो ये क्लियर है? हाँ, एक पूरा एक लास्ट मतलब इस पे एक मतलब एक कंसेप्ट बताता हूं और पूरा उसमें हर एक बात क्लियर कर देता हूं यूसीएम के बारे में। चलो यूसीएम में जो पढ़ा वो सब कुछ एक बार में क्लियर कर देता हूं, क्या हुआ क्या यूसीएम में। देखो ध्यान दो, सब लोग देखो ध्यान, यूसीएम में क्या हो रहा है, यूसीएम में क्या चल रहा है, जरा देखो। यूसीएम ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और मैं इसमें जो जो बनाऊंगा मेरे को वो चीज का आंसर बताते जाओ। ये रेडियस, ये मैं जो बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं? बोलो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये डायरेक्शन किसका डायरेक्शन? अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज गोल घूम रहा है तो, अरे ओमेगा का कैसा डायरेक्शन? ओमेगा एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल, वो एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ये किसका डायरेक्शन है अगर एंटी क्लॉकवाइज गोल घूम रहा है तो? टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये सब आना, या तो लीनियर वेलोसिटी। बराबर, मैं बोल रहा हूं ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है। बराबर, तो ये जो डायरेक्शन है ये दो तीन चीजों का हो सकता है। क्या ये लीनियर वेलोसिटी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वी बार का डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, जिसको तुम लोग एक और तरीके से वीटी बार भी बोल सकते हो। वीटी बार मतलब क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर। वी बार मतलब लीनियर वेलोसिटी, एक ही बात है। सही है, एक चीज दिखा दिया। अच्छा, इसमें अगर मैं ये समझो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दूं तो ये क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो, क्या बन जाएगा? ये आर बार। सही है, आर बार। ठीक है, हाँ। और मैं ना मतलब हर एक पैरामीटर एक में डाल देता हूँ कि सब समझ में आए। वी बार किधर आता है वो समझा, आर बार समझा। अब आते हैं ओमेगा पे। बताओ ओमेगा बार किधर एक्ट होएगा? ओमेगा बार कहां लगेगा इसमें? ऐसा घूम रहा है, इधर आएगा, इधर आएगा।
तो सर्कल करके पॉइंट, सर्कल करके पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी चीज बाहर आ रहा है, अगर वही अगर मैं वहां पे क्रॉस कर दूं तो, अगर ये डायरेक्शन उल्टा कर दूं ना क्लॉकवाइज, तो अंदर जाएगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। तो ये जो मैंने बनाया ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, वी पर बता दिया, आर पर बता दिया, ओमेगा वी इक्वल टू आर ओमेगा सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इधर एक क्वेश्चन, ये मैं क्लियर बोल दूं कि ये यूसीएम है, ये क्या है, ये यूसीएम है। यूसीएम मतलब क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, करेक्ट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या तुमको कांस्टेंट मिला, बोलो कांस्टेंट क्या क्या मिला, जल्दी बोलो। स्पीड मतलब v कांस्टेंट मिला, वी आर तो कांस्टेंट था, इसके वजह से ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया। तुमको फील ला रहा हूं थोड़ा सा हो क्या रहा है यहाँ पे, क्लियर। वी आर ओमेगा तीनों कांस्टेंट है। मैं एक नया चीज पूछता हूं, देखते तुमको समझ में आता है कि वो, अच्छा मैं बात कर रहा हूं अल्फा का, अल्फा का नाम बताओ, नाम बताओ, क्या क्या, एंगुलर एक्सल। तुमको क्या लगता है क्या इधर मतलब यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन आता है कि नहीं आता है, अल्फा आएगा यहाँ पे क्या नहीं आएगा, पता अल्फा, अल्फा रहेगा एग्जिस्ट करेगा कि अल्फा का वैल्यू 0 आएगा, आएगा। चलो फॉर्मूला बताओ, अल्फा का फॉर्मूला बताओ, बोलो। अच्छा वो एवरेज या तो इंस्टेंटेनियस का, दोनों में से कोई भी एक बताओ, एवरेज बता दो, एवरेज बता दो, एवरेज डेल्टा ओमेगा बाय, डेल्टा ओमेगा का मतलब क्या होता है, बराबर ना। तुम यूसीएम में हो ना, इसमें ओमेगा कैसा रहता है, जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वही इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, सेम सेम चीज को माइनस किया, 0 0 अपॉन एनीथिंग इज, इधर अल्फा नहीं आता, समझा। एक नया चीज तुमको समझा दिया मैंने, कभी भी यूसीएम में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं लाना, आ ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, ध्यान दो इधर। अगर कोई बॉडी गोल घूम रहा है, ध्यान दे रहे हैं, और इसका स्पीड बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बताओ अल्फा बार का डायरेक्शन किधर, ऐसा इसके ये डायग्राम के हिसाब से एक बार फिर से, हम लोग यूसीएम में हैं, एक पार्टिकल है जिसका स्पीड बढ़ रहा है, एकदम स्पीड में बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ओमेगा बार बाहर एक्ट कर रहा है, बताओ अल्फा बार किधर, किधर अल्फा बार किधर, कैसे बाहर आएगा ही नहीं, कहां से बाहर, समझ रहे हैं। अरे स्पीड बढ़ने दो, क्लियर है पॉइंट। वैसे मैंने यूसीएम बोला था तो स्पीड बढ़ा भी नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं क्या, मैंने यूसीएम बोला ना, समझा, तो मैं थोड़ा क्रॉस कर दिया। लेकिन एक बात याद रखो, यूसीएम में हमेशा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, अरे अल्फा दिखेगा ही नहीं तुमको यहाँ पे, समझ रहे हैं, अल्फा नहीं दिखाई दे तो क्या दिखाई देगा, क्या मेरे को बताओ, क्या तुमको ये वाला एक्सेलरेशन दिखाई देगा, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर एक्सेलरेशन, बराबर है। क्या इसका डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा, वी बार के डायरेक्शन में क्या अलग आएगा, उधरी ना, लीनियर है। क्या इसको ही मैं बोलूं क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सही है, बोलो भाई सही है, समझा। मतलब पूरा जितना पढ़ा है सब एक ही डायग्राम में घुसा दे रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे। हाँ तो क्या तुमको ये डायग्राम में गोल घूमने के टाइम पे वी बार का डायरेक्शन याद रहेगा, कैसा रहता है वी बार, या तो वीटी बार का डायरेक्शन टेंजेंशियल। क्या गोल घूमने के टाइम पे आर बार का डायरेक्शन तुमको समझ में आएगा, डायरेक्शन मेन है किधर, हमेशा अवे फ्रॉम सेंटर ना, अवे और पोजीशन पे पॉइंट करता है, वही आर बार समझ में आ गया। ओमेगा बार समझा, एंटी क्लॉकवाइज रहा तो तुम्हारे साइड में ना, ऐसा तुम्हारी तरफ आ रहा है, और अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर जाएगा बोर्ड के अंदर, ये भी समझ में आ गया। अल्फा के बारे में समझा, यूसीएम में अल्फा दिखाई नहीं देता, अल्फा नहीं रहता है, प्रूफ करके दिखा दिया, समझा, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा एक और चीज लाता हूं, एक और चीज डायग्राम में लाता हूं तो यहाँ पे पूरा अच्छा खासा तुमको समझ में आ जाए। एक और चीज ला रहा हूं, जरा ध्यान दो मैं क्या बना रहा हूं, मैं जो बनाऊंगा कंफर्म वो एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन है तुम दिमाग लगाओ और बताओ। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, क्लियर ना, कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल। क्या एसी बार है कि एएन बार है कि क्या है, एआर बार है, तीनों में से क्या है, वो तीनों है, एक ही नाम है वो, समझ रहे हो क्या, क्लियर है। जितना पढ़ाया वो पूरा एक ही डायग्राम में बता दिया तुमको, कुछ छूटा है क्या बोलो इसमें तो बता दूं मैं, क्या छूटा बोलो तो, क्लियर ना, सब बता, जितने भी पैरामीटर सब ला दिए। क्या सबका डायरेक्शन याद रहेगा तुमको,
क्योंकि मेन मतलब वो फील आना चाहिए कि किधर क्या एक्ट हो रहा है, तब जाके तुम लोग एकदम हाई लेवल के सम सॉल्व करोगे इसके। क्लियर है? ठीक है, चलो एक और मेरे माइंड में एक और पॉइंट है, जरा उसको भी अपन क्लियर कर ही लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो तुमको यूसीएम के बारे में चीजें क्लियर हो रही क्या? यूसीएम में क्या खाली स्पीड कांस्टेंट रहता है, एंगुलर स्पीड भी मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड बराबर है। फिर दूसरा अपन ने देखा, अरे एक्सेल अल्फा तो आता ही नहीं है यहाँ पे। कौन कौन आता है, कौन कितने टाइप का एक्सेलरेशन आता है? दो, एक टेंजेंशियल और दूसरा रेडियल, समझा? एक और तुमको थोड़ा, चलो और थोड़ा फील लाता हूँ सर्कुलर मोशन में। देखो एक और चीज बनाता हूँ यहाँ पे, देखते तुमको जमेगा क्या, ये क्या है। ध्यान दो, मेरा जो आंसर है वो दो ही चीज पे डिपेंडेंट है, एक एटी और एक एआर, बराबर है। तो बाकी कुछ मत देखना तुम लोग, सिर्फ तुम्हारा ध्यान कहां पे होना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इधर ध्यान होना चाहिए, और जो मैं बनाऊंगा उसका आंसर देना तुम लोग। बोलो ये क्या है, क्या लगता है, ये क्या बना दिया मैंने? समझ लो थोड़ा बहुत, बोलो क्या बना दिया? ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये नेट एक्सेलरेशन है। टोटल बोलो कितना एक्सेल है? 4-5 एक्सेल, मालूम है, समझा? बहुत सारे एक्सेलरेशन पढ़ लिया। अल्फा पढ़ा, अल्फा, टेंजेंशियल, रेडियल, याद है? ये 3 है, और एक नया आ गया अभी, ये कौन है? ये नेट है। ये कैसा एक्सेलरेशन है? ए नेट। नेट समझ में आता है? नेट समझ में आता है? बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा गेम में चेंज लाता हूं। देखो क्या, देखो मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं। वैसे मैंने यहाँ पे नॉन यूसीएम भी ला दिया है, जो यूसीएम नहीं है वो भी ला दिया है। बताता हूँ थोड़ा सा अच्छा डिटेल बताता हूँ। चलिए देखो, नेट ऐसे निकालेंगे। नेट किसका नेट है? एआर और एटी का नेट है। देखो ध्यान देना, बहुत जबरदस्त पॉइंट सिखा रहा हूं तुमको यहाँ पे, बहुत रेयर, शायद ही तुमको ये वीडियो में ऐसा मिलेगा तुमको। एआर और एटी तो कैसे निकालते, याद है? कैसे निकालता? बोलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस थीटा। बोलो पहला पी कौन, ये ले लूं क्या? एआर, चलो ले लिया मैंने। एआर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर प्लस 2AR 80 cos 90। बोलो कैसे? AR 80 रेडियस और टेंजेंट 90, cos 90 0 हो रहा है, इसके वजह से इतना पूरा पार्ट। तो एक्चुअल में जो ए नेट आ रहा है वो ए नेट क्या है? AR स्क्वायर प्लस, रुक जाओ अभी गेम बाकी है, अभी पूरा खत्म नहीं किया मैंने, अभी तो स्टार्ट हुआ है। देखो अभी सबसे मेन चीज तो अभी समझेगा। तुमको समझा ये चीज नया? एक जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूँ, एक लास्ट जबरदस्त पॉइंट, पूरा क्लियर ही हो जाएगा सर्कुलर। कितने टाइप का एक्सेलरेशन है अभी तक डायग्राम में? दो है क्या? चार? कहाँ चार दिख रहा है? एक 80 है और एक रेडियल है, वो तो मिलके उनसे नेट बना वहां पे, बराबर? दो ही है, दो एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ, मैंने ना तुमको वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बताया नहीं जाता, इसके लिए तुम्हारा दिमाग उतना काम नहीं किया। थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे v के बारे में मालूम है? v के बारे में मालूम है? अब v को क्या बोलते हैं? अरे v बार, ये क्या है? ये लीनियर स्पीड या तो लीनियर वेलोसिटी। हाँ, तो याद है इसका फॉर्मूला होता है, मैं v की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा पीछे जाके v, चलो v का फॉर्मूला बताओ, r ओमेगा। वो फॉर्मूला बना कैसे, थोड़ा उसमें दिमाग लगाओ। एक बार फिर से, क्या लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, बीच में क्या आ गया? r। ये कौन है? लीनियर एक्सेलरेशन। ये कौन है? एंगुलर एक्सेलरेशन। बीच में कौन आएगा? ये मैंने अभी तक नहीं बताया था तुमको, ये आगे आएगा, लेकिन अभी मैं इतना बता दे रहा हूं तो वो भी क्लियर ही कर देता हूं, ठीक है? तुमको समझा क्या? नहीं? अरे बोलो समझा क्या? मैं क्या समझाया? ये समझाया तुमको, एटी का फॉर्मूला, सही है। अब आते हैं एक्चुअल गेम में यूसीएम। मैंने ना यहाँ पे यूसीएम नॉन यूसीएम मिक्स कर दिया है क्योंकि मेरे को सब समझाने का था, बराबर? अब मैं आता हूँ लास्ट यूसीएम। तुमको समझ रहा है डायग्राम में क्या चल रहा है? हाँ, एक और चीज बताता हूँ, आओ रिटर्न इधर आओ। यूसीएम पढ़ रहे, यूसीएम में कुछ तो हमको कांस्टेंट मिला, वी कांस्टेंट मिला, आर कांस्टेंट मिला, इसके वजह से ओमेगा भी, ओमेगा कांस्टेंट होने के वजह से अल्फा आर इंटू 0, 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं रहता है यूसीएम में, वो भी 0 आ गया, समझा? पूरा अक्खा चैप्टर ही ला रहा हूं इसमें, बराबर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं तो इधर 80 का वैल्यू क्या आएगा? तो अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस 0 ना, 0 का स्क्वायर, बोलो खाली क्या बचा? AR स्क्वायर रूट से कट जाएगा,
इसलिए पूरे एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन के जगह पे तुमको सिर्फ रेडियल देखने मिला। इसके पहला वाला जो डायग्राम था, मैं किधर एवरेज लिख रहा हूं, किधर इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूं, घुमा फिरा के रेडियल पे आ गया। क्यों समझा? क्योंकि बाकी कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता यूसीएम में। समझ रहे हैं क्या नहीं? क्या नहीं समझा? समझा? थोड़ा घुमा दिया, एक बार पूरा क्लियर कर देता हूं। चलो फिर से एक फटाफट आंसर देते जाओ, ठीक है? मैं ट्राई कर रहा हूं एक्सेलरेशन के बारे में बताने का। अच्छा देखते तुमको, मैं क्वेश्चनिंग कर दूं, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको समझा है कि नहीं। देखते हैं। ये पूरा यूसीएम जब तुमने देखा, यूसीएम में कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है, उधर ही पूरा यूसीएम क्लियर। वी कैसा है, आर कैसा है, ये दोनों कांस्टेंट होने के वजह से कौन कांस्टेंट हो गया? ओमेगा कांस्टेंट होने के वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 आने के वजह से टेंजेंशियल भी 0 आ गया। तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन मिलता है। कभी अपन 2 बोल रहे, तुम लोग 4 बोल रहे, मैं बोल रहा हूं एक ही रहता है। कौन सा? रेडियल। यही मिलेगा तुमको, समझा? तो यूसीएम में खाली कौन सा एक्सेलरेशन आता है? रेडियल। एआर आएगा बस, जिसका आंसर तुमको मालूम पड़ेगा। समझ रहे हैं? अरे बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, कल पढ़ाऊंगा नॉन यूसीएम। जब कल मैं नॉन यूसीएम पढ़ाऊंगा तो बताओ क्या वहां पे नॉन यूसीएम मतलब क्लियर, क्या वी कांस्टेंट रहेगा, क्या आर कांस्टेंट रहेगा? ये दोनों कांस्टेंट, हाँ आर कांस्टेंट रहेगा। वी कांस्टेंट रहेगा क्या? वी कांस्टेंट नहीं है, आर कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट नहीं है, एक कांस्टेंट है। इन दोनों को मिलके जो ओमेगा बनेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा तो अल्फा 0 आएगा। जब अल्फा 0 नहीं आएगा तो क्या एटी 0 आएगा? तब एटी भी एग्जिस्ट करेगा। तब एटी एग्जिस्ट करेगा, एआर भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये दोनों का मिलके क्या बन जाएगा? नेट। तब आएगा AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। समझा? तो मैं थोड़ा नॉन यूसीएम भी डाला है यहाँ पे। क्लियर है? बोलो समझ रहे? सर्कुलर एकदम लेवल पे चल रहा है अभी। बोलो क्लियर है? चलो, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। पूरा कंसेप्ट क्लियर है क्या? बताओ रेडियल कब आता है? रेडियल तो हर बार आएगा। समझा क्या नहीं? तुमको समझा कौन सा एक्सेलरेशन कब आता है? एटी का जो वैल्यू है वो 0 हो जा रहा है और AR का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। बराबर है? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने यूसीएम ट्राई कर लिया, यूसीएम में रेडियल आया। हाँ आया ना? क्या ये रेडियल ही आ रहा है। और कल जब पढ़ाऊंगा नॉन यूसीएम वो भी बता दिया मैंने, अभी इसमें बता दिया ना। नॉन यूसीएम में अलग क्या है? एटी एग्जिस्ट करता है। एटी एग्जिस्ट करेगा, AR तो एग्जिस्ट करता ही है। बराबर? तो नॉन यूसीएम में भी AR। तो बोलने का मतलब है कुछ भी हो जाए, अगर बॉडी गोल घूम रहा है, कंफर्म कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? AR आना ही है। AR आना ही है। और अगर यूसीएम है तो AT नहीं आएगा और नॉन यूसीएम है तो AT। क्लियर है? बोलो। तो एक ना पूरा एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, सुनो पूरा वो कंक्लूजन। अगर वो चीज तुमको याद हो जाए तो तुम्हारा समझो सर्कुलर में तुम लोग 90% पे चल रहे हो अभी। ऐसा है, अगर वो चीज तुमको समझ में आ जाए। पॉइंट ये AR मतलब क्या? रेडियल एक्सेलरेशन। क्या हर बार आता है? हाँ हर बार आएगा। ये जो रेडियल एक्सेलरेशन हर बार आ रहा है, ये हर बार कैसे आ जा रहा है? मतलब कभी मैं यूसीएम ले रहा हूं तो भी दिखाई दे रहा है मेरे को, नॉन यूसीएम ले रहा हूं तो भी दिखाई दे रहा है। कोई दिमाग लगा सकता है कि ये किसके वजह से आ रहा है? मतलब कौन है जो इसको ला रहा है बार बार ऐसा? इतना है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमेशा किसके वजह से आता है? चेंज इन। समझा? लगाओ दिमाग और बताओ इसको लाने वाला कौन है? कौन ला रहा है बार बार इसको यूसीएम में, नॉन यूसीएम में? कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है वो ऐसा? नहीं। कोई और अच्छा सही आंसर? और कोई? हाँ वेलोसिटी के? नहीं, अभी भी उतना परफेक्ट आंसर नहीं है। तुम 80% पे हो, थोड़ा और लगाओ दिमाग। ये AR को लाने वाला कौन है? क्यों आ रहा है बार बार AR? ऐसा कौन सा चीज है जिसके चेंज होने की वजह से AR आ रहा है? डायरेक्शन। किसका? वेलोसिटी का। समझा? ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है हमेशा ये वेलोसिटी के किसके चेंज होने की वजह से आता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर चेंज आया, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर चेंज आ गया तो कौन आ जाएगा? और हर बार गोल घूमने के टाइम पे वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता ही है, इसलिए AR हमेशा आता ही है। पॉइंट क्लियर है क्या? अरे बोलो समझा क्या? सर्कुलर सर्कुलर एकदम एंड तक लेके चल रहा हूं मैं अभी। ये समझा? AR का रीजन बता दिया कि AR क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है बोलो? AR क्योंकि वेलोसिटी का हर बार डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। जब क्या घूमा तो डायरेक्शन चेंज होना ही है, और डायरेक्शन चेंज होना है तो AR को आना ही है। समझा? चलो अगर इतना पहुंच गए, थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं और एक और पॉइंट पे लेके चलता हूं। तो देखो जैसे मैं कल पढ़ाने वाला हूं नॉन यूसीएम, बोल रहे कल पढ़ाना आज ही पढ़ा दे रहे, वो भी नॉन यूसीएम भी।
वो जो नॉन यूसीएम है उसमें कौन नया आने वाला बताओ, नया कौन दिखेगा तुमको वहां पे? एटी, जिसका आंसर आर अल्फा है। अब मेरे को बताओ ये जब कल एग्जिस्ट करेगा, जब ये एटी जो है नॉन यूसीएम में, जब ये नॉन यूसीएम में एग्जिस्ट करेगा वहां पे, तो इस ये किसके वजह से आ रहा है? जैसे तुमने बताया कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है इसको लाने वाला है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होगा तब तब ए आर आएगा, और हर बार चेंज होता है डायरेक्शन। हाँ, तो ये एटी को लाने वाला कौन है? एटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ, चेंज इन स्पीड, करेक्ट। वी में चेंज आया ना, वी में चेंज आया तो एटी आता है, कॉमन सेंस था। टेंजेंशियल कब एग्जिस्ट किया बताओ, कौन से यूसीएम में? नॉन यूसीएम। नॉन यूसीएम में वी कांस्टेंट रहता है क्या? वी चेंज होएगा, समझा? जब जब स्पीड में चेंज आएगा तब कौन आएगा बताओ? तब एटी आएगा। और जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आया तो कौन हमेशा आता है? क्यों आता है हमेशा? क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होता है। कौन हमेशा नहीं आ सकता? एटी। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हर बार स्पीड में चेंज हो ऐसा कंफर्म नहीं है। स्पीड में चेंज सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, कौन से कंडीशन में? नॉन यूसीएम में। यूसीएम में तो स्पीड में चेंज होता ही नहीं है, समझा? सर्कुलर एकदम एंड तक पहुंचा दिया मैंने तुम्हारा। क्लियर है क्या? बोलो। समझा? एक ही डायग्राम में सब चल रहा है यहाँ पे। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? एक फटाफट रैपिड फायर आंसर देंगे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। फटाफट, ऑलमोस्ट सिखा दिया, समझो सर्कुलर एंड तक। सिर्फ मेरा बच्चा भी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, बस एकदम मैं आज समझो कल के लेक्चर का भी काम कर दिया ऑलमोस्ट इधर। कल का लेक्चर बहुत इजी जाएगा तुम्हारे लिए। चलो धड़ाधड़ आंसर दो। मैं यूसीएम की बात कर रहा हूँ पहले। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? या फिर एक काम करता है, मिक्स करके सब बताओ मेरे को, क्योंकि सब समझ गया ना तुमको। नॉन यूसीएम भी तुमको समझ ही गया है और यूसीएम भी तुमको समझ गया है, बराबर। मेरे को बताओ, जब पार्टिकल गोल घूमेगा एक चीज है जो हमेशा चेंज होता है, ऐसा आंसर, प्रॉपर आंसर दो। वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि और वेलोसिटी का डायरेक्शन हर बार चेंज होएगा तो क्या आएगा? रेडियल एक्सेलरेशन आएगा हर बार। ये पॉइंट एकदम तुम्हारा क्लियर है। दूसरा, जब बॉडी गोल घूमेगा और मैं यूसीएम का केस बोलूं तो क्या कांस्टेंट? स्पीड। मतलब वो जो वी बार है, बराबर, वी बार, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। और वी अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या ए आर आएगा? आएगा। मैं वी कांस्टेंट किया ना, उसका डायरेक्शन थोड़ी मैं कांस्टेंट कर सकता हूं। डायरेक्शन तो घूमने के टाइम पे चेंज होएगा। वी कांस्टेंट हुआ, उसके वजह से कौन जीरो हो जाता है? एटी जीरो होता है, बराबर है। और वी जीरो होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो ना, समझा? समझ में? वी कांस्टेंट होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। वी कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट आ गया, यूसीएम में आ गया तो ओमेगा अपने आप, और ओमेगा के कांस्टेंट होने की वजह से तुम्हारा अल्फा क्या हो जाता है? अल्फा जीरो होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो, समझा? तो दो टेबल बनाते हैं और यहाँ पे पूरी चीज़ों को एक साथ क्लियर कर लेते हैं। मैं यूसीएम की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे नॉन यूसीएम की बात कर रहा हूँ। वैसे आज का टॉपिक तो यूसीएम ही था, बट कहते कैसे पता नहीं चले गए वहाँ पे हम लोग। चलो यूसीएम में बता दो बड़ा। वी कांस्टेंट, आर ओमेगा, ये तीनों कैसा है, समझा? एक मिनट, एक और चीज मेरे माइंड में आ रहा है, रुको। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो। हाफ एम मास, जो बॉडी गोल घूम रहा है वो कांस्टेंट, और वी में क्या लेके चल रहा है? मास भी कांस्टेंट और वी भी, समझा? अपने आप काइनेटिक एनर्जी भी, समझ रहे क्या? एक नया चीज कांस्टेंट मिल गया। क्लियर है? हाँ, और कुछ याद करूं? गोल घूमने के टाइम पे टोटल एनर्जी भी होता है 5/2 mRg, वो भी कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, चलो इतना ज्यादा नहीं होंगे। चलो हाँ, तो ये हो गया कांस्टेंट। क्लियर ना? अच्छा, जीरो कौन कौन हो जाता है, जरा जीरो के बारे में बताओ कुछ। अल्फा जीरो, अल्फा जीरो, एटी, समझा ना? और ए आर कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी जीरो नहीं हो सकता ए आर, क्योंकि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने के वजह से आता है, जो हमेशा चेंज होता है। आओ नॉन यूसीएम में, क्या वी कांस्टेंट? वी कांस्टेंट नहीं। आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहता, वी कांस्टेंट नहीं होता। 3 ओमेगा नहीं, ओमेगा कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या अल्फा एग्जिस्ट करेगा? करेगा, अल्फा एग्जिस्ट करेगा, बराबर। और अल्फा एग्जिस्ट करेगा तो एटी भी एग्जिस्ट करेगा, और एटी एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे नेट आएगा, नेट एक्सेलरेशन, जिसका आंसर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एटी का स्क्वायर प्लस ए आर का, एक ही बात है, ए आर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। और यहाँ पे नेट जो एक्सेलरेशन है, जो टोटल एक्सेलरेशन है, वो रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर रहता है। क्लियर है?
क्योंकि यहाँ पे तो टेंजेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो कि कुछ जा रहा है दिमाग में? समझ रहे हैं? ठीक है, लिखो जल्दी जो अगर तुमको थोड़ा बहुत जो लिखना रहेगा तो। लिखो जल्दी, जिसको थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा लिखना रहेगा लिख लो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। कर दिया ना, इतना लिख दिया? बोलो चलो, पूरा सब कुछ क्लियर है ना? हाँ चलो क्वेश्चन लो, क्वेश्चन एक भी अपने नहीं किया आज। जल्दी 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 लिखो। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ रेडियस ऑफ 5 मीटर। डायरेक्ट गिवन लिखो। एग्जांपल कितना है बताओ जरा, एग्जांपल, एग्जांपल नंबर। अच्छा टाइप 2 का पहले ही एग्जांपल है फिर, ठीक है। टाइप 2 का फर्स्ट ही एग्जांपल है, एग्जांपल 1। इसके पहले कितना एग्जांपल किया है? 14। कंटिन्यू रखते, देखते ना हम लोग कितना सम सॉल्व करते हैं। 15 एग्जांपल नंबर 15। हाँ लिखो। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ रेडियस ऑफ 5 मीटर, मतलब आर दिया है, आर में दे रहा हूं 5 मीटर के रेडियस में पार्टिकल गोल घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। क्लियर बोल दिया, v कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं v को 10 मीटर पर सेकेंड दे रहा हूं तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि v कांस्टेंट ही है? मेरे को बोलने की जरूरत है कि कांस्टेंट है? नहीं। अरे t दिखाई दे रहा है क्या, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने वाला है? वो नहीं, कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, r दिया है। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ac निकाल के दिखाओ जल्दी। ac फॉर्मूला तुम्हारे पास रहेगा ac का, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ। जल्दी 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 करो। कितना आया? कितना? 20। सबको आ गया? मैंने एसी का 3 फॉर्मूला दिया है, तुमको वो यूज करना है जिसमें वी और आर आता है। वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर यूज किया रहेगा तुमने। अरे भूल गए लगता है तुम लोगों ने। एसी का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर, है क्या? जरा चेक करो। वी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 100 बाय आर 5, 100 को 5 डिवाइड किया तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो क्या ये आंसर आया तुम्हारा? अरे फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल 16 यहां लिख दिया, ठीक है। चलो एग्जांपल 16 लिख दो, इधर नहीं पीछे कर लेता हूं। चलो एग्जांपल 16, फटाफट स्पीड बढ़ाओ जल्दी। पार्टिकल एक टेबल में गोल घूम रहा है, एक टेबल है, वो टेबल जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या तुमको लग रहा है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है कि चेंजिंग है? 5 है तो कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहता है मालूम है? इनडायरेक्टली सोचो, जरा सोचो इसके पीछे। ओमेगा कांस्टेंट कब रहता है? जब v कांस्टेंट रहता है, मतलब ये यूसीएम है। बोलेंगे नहीं, तुम समझो कि वो यूसीएम है, समझा? ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड से पूरा जो है टेबल गोल घूम रहा है। और बोला है ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 2 मीटर। एक पार्टिकल यहां पे रखा है ए, एक पार्टिकल यहां पे रखा है बी। ए जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ए 1 मीटर के डिस्टेंस पे है और बी जो है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे, ऐसा दिया है। फ्रॉम द सेंटर आर नॉट स्लिपिंग, ये दोनों स्लिप नहीं कर रहा है, ये स्लिप नहीं कर रहे हैं। फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। तुमको निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बी। जल्दी कर सकते हैं क्या? खुद से कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, आराम से याद करना है। इसमें मैंने तुमको सिखाया था, कल सिखाया था मैरी गो राउंड, याद है? मैरी गो राउंड कल बताया था ना। मैरी गो राउंड अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूमता है तो उससे अटैच जितने भी पार्टिकल है सब के सब किससे गोल घूमेंगे? ओमेगा। तो मैंने ये इसके ये पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया है? 5। ए का ओमेगा कितना रहेगा? 5। बी का ओमेगा कितना रहेगा? कल मैंने कंडीशन बोला था, कंडीशन है स्लिप नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं हो रहा है। फटाफट आंसर बताओ। 25 और 50, ठीक है जल्दी कर दो फटाफट, जल्दी फटाफट सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, फटाफट आंसर। पूरा कंसेप्ट क्लियर है हमारे यहाँ पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ओमेगा दिया आर, अरे ये आर है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर, या तो आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ ए। ओमेगा तो दोनों का सेम है, इसका ओमेगा 5 था, 5 का स्क्वायर 25 इंटू आर ए 1 ना, तो आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है।
अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बी का पूछूं, तुम लोग बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर और रेडियस ऑफ बी ना, तो ओमेगा स्क्वायर तो 25 आएगा, बी का रेडियस 2 है, तो आंसर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो 24 और 50 आंसर है। एक और एग्जांपल में, सही है ना, 25 और 50। एग्जांपल 17, लास्ट एग्जांपल, खत्म है यहाँ पे हमारा टाइप, एकदम जबरदस्त सिखा दिया आज तो तुमको मैंने। जल्दी लिखो। अ पार्टिकल टाइड विद 2 मीटर स्ट्रिंग इज व्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब एक स्ट्रिंग है और इसको 2 मीटर का एक स्ट्रिंग था, उससे एक पार्टिकल को टाई किया तुमने। जल्दी बनाओ डायग्राम। 2 मीटर का एक स्ट्रिंग था, उससे तुमने एक पार्टिकल को टाई किया है और व्रिल्ड किया हॉरिजॉन्टल सर्कल में विद अ यूनिफॉर्म स्पीड सच दैट इट डज 10 रेवोल्यूशंस इन 30 सेकेंड। 10 रेवोल्यूशन कर रहा है इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में 10 रेवोल्यूशन कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है मेरे को और क्लियर बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब ये यूसीएम है, यूनिफॉर्म स्पीड। शॉर्ट में लिखते चलो, यूनिफॉर्म स्पीड है, 10 रेवोल्यूशन करता है 3 सेकंड में। फाइंड इट स्पीड व्हेन द एंड सेंट्रीपिटल है, तुमको बोला है निकाल के दिखाओ, v निकाल के दिखाओ और इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac भी निकाल के दिखाओ। ये दोनों क्वेश्चन है। सिर्फ मेरे को दिख रहा है जितना तुम्हारे पास आर है। जल्दी बोलो, आर तुम्हारे पास दिया है, आर तुमको दिया है, क्या लगाएंगे दिमाग जिससे वी मिलने का चांस है। सबसे पहले इसका यूज करना, ये जो दिया है तुमको 10 रेवोल्यूशन इन 30 सेकेंड्स, क्या मतलब है इसका? सेकेंड है वो, हाँ क्या? नहीं ये इसका मतलब क्या है इसका? 10 रेवोल्यूशन इन 30 सेकेंड्स। एक मिनट, तुमको 30 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन करता है उससे मतलब रहता है कि 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन करता है उससे मतलब है? 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन, वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी ना, सही, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर 10 रेवोल्यूशन कर रहा है, अगर 10 रेवोल्यूशन कर रहा है इन कितना सेकेंड? 30 सेकेंड, तो कितना रेवोल्यूशन करता रहेगा इन 1 सेकेंड? अगर तुमको निकालना है, एक्स लेके डिवाइड मार देते हैं, 10/x इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? 30/1 तो 30 होता है, x इधर ना, x इज इक्वल टू 1/3। 1/3 रेवोल्यूशन करता है 1 सेकेंड में, समझ रहे? 1 सेकेंड में जो रेवोल्यूशन करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तुमको मालूम रहेगा। तो तुम्हारा f जो है ना, f का वैल्यू तुमको मिल गया है 1/3, f का वैल्यू 1/3 है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला है? 2πr/v का उल्टा v/2πr। लगाओ फ्रीक्वेंसी का मामला, v बाय, फॉर्मूला आना चाहिए इसलिए मैंने फॉर्मूला रिवाइज कराया था, v/2πr। f इज इक्वल टू 1/3 था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/2πr इज इक्वल टू 1/3। r दिया है, r दिया है, किधर गया r? 2 है ना, तो 4π हो जाएगा। v/4π का आंसर 1/3, तो समझ गए रहेंगे v का आंसर 4π/3 मीटर पर सेकेंड। को चेक करता हूँ ऐसी आंसर सही आंसर है क्या? v का आंसर 4π/3 है मेरे पास, इधर आंसर भी 4π/3 है, करेक्ट आंसर है। v मिल गया। क्या ac निकाल सकते हैं? ac मैं नहीं निकाल रहा, ac तुम्हारा काम है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे ac के लिए? तुम्हारे पास v है, r है, यही वाला पहला वाला, क्या? v²/r, v का स्क्वायर, v कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16π²/9, v का स्क्वायर अपॉन r, r कितना 2 ना, तो 2 से कट कर देता हूं 8 ना, तो 8π²/9 ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। चेक कर लेता हूं आंसर, 8π²/9 आंसर है मेरे पास। क्या है मेरे पास? आंसर ही नहीं निकाला उसका, ठीक है। ओमेगा मेरे पास है, ओमेगा पूछा था क्या? नहीं पूछा, निकाल सकते हैं ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा से निकाल सकते, उसमें क्या? ओमेगा मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेल, क्वेश्चन पूछा लेकिन, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल दिया अपना, करेक्ट है। तुमको भी यही आया ना? करेक्ट है, रॉन्ग नहीं हो सकता ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है? चलो इतना ही करेंगे, टाइप हमारा खत्म हो गया, टाइप 2। कल पढ़ाऊंगा काइनेमैटिक्स ऑफ नॉन यूसीएम, जो आज पढ़ा दिया ऑलरेडी।